उदयभान जी, जयप्रकाश हार गए और भव्य बिश्नोई जीत गए। इनेलो और आम आदमी पार्टी की तो हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन टक्कर में आप थे, कांग्रेस पार्टी थी, उम्मीद बहुत ज्यादा थी सर आपको, लेकिन रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं रहे। उदयभान जी, कांग्रेस पार्टी ने दी है। जो कह रहे थे कि वहाँ 50,000 60,000 से जीतेगा कुलदीप, क्योंकि जहाँ चौधरी भजनलाल का वो गढ़ तो था ही, साथ में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो सत्ता बल धन बल सारी चीज का इसमें उपयोग हुआ है। और जिस तरह से कहा गया कि भाई मंडी यादव को हम पेरिस बना देंगे, तो लोगों में स्वाभाविक तौर से रहता है कि भाई अभी 2 साल सत्ता बीजेपी की है, तो कुछ डेवलपमेंट के काम होंगे। और भव्य नया लड़का है, कुलदीप का तो काम देख लिया था, कुलदीप के खिलाफ तो विद्रोह था, कुलदीप के तो खिलाफ था माहौल, लेकिन भव्य कुलदीप ने भी अपने नाम से वोट नहीं मांगी, उसने भी चौधरी भजनलाल के नाम से ही वोट मांगी थी भव्य के लिए। और ये चौधरी भजनलाल के ही नाम से भव्य को वोट मिली है, और के नाम से भव्य को वोट मिली है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गुमराह किया कि हम इतना विकास के काम कर देंगे, इसको पेरिस बना देंगे, 625 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिया है, तो इस तरह की है। थोड़ा सा सत्ता पक्ष का बाई इलेक्शन में फर्क पड़ता ही है। लेकिन बाई इलेक्शन तो पहले भी हुए हैं और ये तो तीसरा बाई इलेक्शन था सर। 2019 के बाद बड़ौदा में आप जीते, तो ये बात तो फिट नहीं बैठती यहाँ पर। दूसरा सवाल मेरा ये इसी के साथ जुड़ा हुआ, मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, कृष्णलाल पवार जुड़े जो कि सह प्रभारी थे आजमपुर उपचुनाव में बीजेपी की ओर से। उन दोनों ने एक ही बात कही कि गुस्सा निकाला गया भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ। उन्होंने जब जब सत्ता में रहे काम नहीं करवाए यहाँ पर, और भजनलाल परिवार से बहुत धोखेबाजी की, उसका रिजल्ट है ये। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बदौलती इतने वोट आई हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 में भी थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था जी। जब भी वो विधायक दल के नेता थे, आज भी हैं। तो ये कहना बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कामों से ही कांग्रेस पार्टी को कामों के नाम से वोट मांग रही थी, यही चौधरी भजनलाल के नाम से और आगे का सपना दिखा करके वोट मांग रहे थे। इन्होंने सपना बेचने का काम किया है। उदयभान जी, एक बात बताइए, जो ये आप कहते थे, आपके नेता कहते थे कि कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस की जीत होती आ रही है, अब क्या आप कहेंगे, ये बिश्नोई परिवार का गढ़ है या बीजेपी का गढ़ बन गया, या गठबंधन ने जो काम करवाया हरियाणा में उससे प्रभावित होकर आदमपुर का वोटर गठबंधन के पक्ष में चला गया? क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? गठबंधन का तो कोई भी काम है नहीं, वहाँ पे जीरो काम है। ठीक है, इन्होंने तो कोई भी काम किया नहीं, सपने दिखाए। कहा है कि हम 625 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं और आदमपुर को हम पेरिस बना देंगे। यहाँ पर तो ये लोगों में सत्ता के प्रति 2 साल सत्ता में है, काम ये कराएंगे, तो इस उम्मीद से लोगों ने वोट दिए हैं। और जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, तो चौधरी भजनलाल का गढ़ बनाने में भी तो भूमिका कांग्रेस की ही रही है। कांग्रेस पार्टी ने 11 बार टिकट दिए। चौधरी भजनलाल की कनेक्टिविटी लोगों के साथ थी, लोगों के काम किए हैं, डेवलपमेंट के भी काम किए हैं, बहुत लोगों को रोजगार दिया है। हर गांव में, हर जाति में, बिरादरी में उन्होंने रोजगार दे करके काम किया है। अभी भी कुलदीप बिश्नोई ने चौधरी भजनलाल के नाम से वोट मांगते हैं। अच्छा। अपना कोई नहीं है इनका, अपना खुद का अस्तित्व। कुलदीप बिश्नोई के प्रति तो लोगों में गुस्सा था, और ये खड़े होते तो निश्चित तौर से हारते। अभी भी ये था, भव्य का क्या दोष है, भव्य तो बच्चा है, बालक है, अभी उनका वही चौधरी भजनलाल का पोता है, कुलदीपक है, इसको मत हराओ और जो है ना सप्ताह में कुछ काम निकल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का राज है अभी 2 साल तक, तो उससे लोग बहकाए में आए। और उदयभान जी, 2024 को देखकर अब आगे बढ़ रहे हैं आप। हार जीत होती रहती है राजनीति में, हम भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन क्या 2024 का विजन आपके मन में है आदमपुर को लेकर भी, कि 2 साल में देखना होगा यहाँ पर क्या सरकार काम करवाती है कि नहीं करवाती है, और उसके आधार पर फिर वोट मांगने फिर से कांग्रेस का प्रत्याशी जाएगा, कांग्रेस पार्टी जाएगी आदमपुर में? उम्मीद बची हुई है कि यह गढ़ फिर से कांग्रेस का हो सकता है 2024 विधानसभा चुनाव में? निश्चित तौर से 2024 में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और ये जो एक्सपोज हो जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर,
जिस तरह से इन्होंने सब्ज बाग दिखाए हैं, ये कोई काम कर नहीं सकते। कुलदीप बिश्नोई के तो बस का कोई है ही नहीं। भूमिका तो भी देखने से पता लगेगा। बाकी कोई भी इनका कोई जो है ना बीजेपी का, जेजेपी सरकार का आदमपुर हल्के में कोई काम नहीं है। और इनेलो कर आम आदमी पार्टी की तो कहानी खत्म है, वो तो बिल्कुल जीरो ही हो गए सारे सब जगह से। उनके बारे में चर्चा ही करना बेकार। और ये जो मार्जिन है इसे आप बड़ा मानेंगे या ठीक है, जीत गए, छोटी जीत है, बड़ी जीत है? क्योंकि अब चर्चा शुरू हो गई है कि जीत किसकी है पहले तो, फिर ये जीत बड़ी है कि नहीं है, जो दावा किया था बड़े मार्जिन का वो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मार्जिन तो ये तो 50,000 60,000 से जीत मानते थे। हमेशा यही कहते थे कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं। अब ये मार्जिन इनके मुताबिक हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो आप भी स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत टफ फाइट दी है, तो 15-16 हजार वोटों का कोई ज्यादा वो हार जीत नहीं है। यानी आप संतुष्ट है सर, जो नतीजा आया है, हार हुई है, जो भी हुआ संतोषजनक है सब कुछ? नहीं तो पब्लिक का मैंडेट है, तो उसको स्वीकारते हैं। मैं बधाई दी भव्य बिश्नोई को। ठीक है सर, आपने समय दिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।